मैं एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। अगर आप उस ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो आपकी हत्या जायज़ है। ये मेरा धर्म है। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपने पिछले एपिसोड को देखा और सराहा, कई सारे लोगों के सवाल भी थे, तो हम इस समय मौजूद हैं जिनसे आप परिचित हैं, डॉक्टर राहुल शुक्ला जी के साथ, धर्म की समीक्षा के लिए। जो हमारा धर्म सनातन धर्म है उस पर बात करने के लिए एक बार पुनः मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से हमें समय दिया। और आप जो हम लोगों ने पिछला एपिसोड किया था जी, उस पर कई सारे सवाल भी आए, तो वो हम सवाल भी लेंगे। साथ में जहाँ से हम लोगों ने ड्रॉप किया था वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं आगे, शुक्राचार्य जी पे जानना चाह रहे हैं। जी हाँ, शुक्राचार्य जी पे मैंने जो पहले कहा था कि शुक्राचार्य जी पे अध्ययन नहीं हुआ जी, क्योंकि आवश्यकता है जब हमारा कोई विरोध करे तो हम विरोधी, एक तो गांधी जी का सिद्धांत था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, या उस घृणा से घृणा करो जो करता है, उस व्यक्ति से नहीं जो कर रहा है। ये एक उस लेवल की आइडियोलॉजी है जिस लेवल तक ह्यूमन माइंड का पहुंचना असंभव है कि उसको हम यथार्थ रूप में ग्रहण कर लें उस आइडियोलॉजी को कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाप तो कोई करता है ना। जो व्यक्ति करता है उसको आप प्यार करें और पाप से घृणा करें। पाप तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो गई, क्योंकि जब वो सक्रिय होती है, जब एक्शन में आती है, तब घटित होती है। अगर हत्या पाप है तो हत्या करने वाला कोई है, तो हम उससे घृणा करें और उससे घृणा न करें जिसने हत्या की है। यह असंभव है, क्योंकि सज़ा भी वही पाएगा, फांसी पे भी वही चढ़ेगा, और अगर उसे समय से नियंत्रित नहीं किया गया पापी को, तो वो और पाप करेगा। बिल्कुल, जैसे आपने हत्या की बात की, हाँ, तो बात तो सही है। अगर जिसने हत्या कर दी तो फिर हम सोचे कि वो जो उसके अंदर उस समय इमोशन थे जिसकी वजह से उसने हत्या की, उससे हम घृणा करेंगे तो हत्यारा क्या करेगा? उसको छोड़ दिया जाएगा। हाँ, आज के युग में तो ऐसा संभव नहीं। तो गांधी जी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी दे गए। तो हमें हमेशा ये सोचना पड़ता है कि इसके पीछे विचार कौन सा है। तब हम किताबों में जाते हैं। जब किताबों में जाते हैं तो हमें दो फिलॉसफीज़ मिलती हैं। एक है देवत्व की फिलॉसफी, जो सबका भला करती है, जो प्रेम, क्षमा, दया, ईमानदारी, इन सब की बातें करती है, आत्मिक विकास की बातें करती है। और एक धारा हमें प्राप्त होती है जो इन सब के विपरीत चलती है। बदला लो, घृणा करो, मारो। ये किसकी विचारधारा? दूसरों के सुख चैन छीनो। हाँ, सुख चैन छीनो, और उसको भी धर्म मानो, ये उनका धर्म। उसको भी सत्य मानो। तब मुश्किल होता है। चलो, मैं एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। अगर आप उस ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो आपकी हत्या जायज़ है। ये मेरा धर्म है। ये कौन से धर्म है? तो मालूम पड़ता है हमारे यहाँ पुराणों में इनकी विवेचना है। ये असुर धर्म है। जब असुर धर्म उत्पन्न हुए, क्योंकि जब धर्म उत्पन्न हुआ तो उसके सापेक्ष से अधर्म उत्पन्न हुआ, ये पंथ बन गए। और जब ये पंथ बने तो इन्होंने विचारधारा फैलाई अपनी, और वो भी इस नाम पे फैलाई कि ये इनका अकीदा है, इनका धर्म है, इनका विश्वास है। तो ऐसे में हम सिंथेसाइज नहीं कर पाते, तो हम पौराणिक विचारधारा में जाते हैं जी। कि ये दो शक्तियां संघर्ष कर रही हैं, जिन्हें असुर और देव कहा गया। ये क्या है? अब पुनः जब आप मीमांसा करेंगे अन्य धर्मों या अन्य पंथों की, तो आप देखेंगे जितने भी असुर हैं वो सब देवताओं के विरोधी। हाँ, वो तो आदिकाल से ही दिख रहा है। आदिकाल से देवताओं के, देवता कौन? पंचदेवों के विरोधी हैं। गणपति, सूर्य, शिव, विष्णु और शक्ति, इनके विरोधी। ये विरोध उस स्तर तक पहुंचता है, या ये लोग स्वयं इतने बड़े तपस्वी हैं और इतनी शक्तियां अर्जित किए बैठे हैं कि ये मानवता को चुनौती, मानवता तो इनके लिए कुछ है ही नहीं, मानवता पे तो ये हुकूमत करने लगते हैं अपनी विचारधारा से, और चुनौती देते हैं ये शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, सूर्य को। इनको चुनौती देते हैं और इनसे युद्ध करते हैं। ये जो तीन लोकों की कल्पना है जी, इनको विजय करने की कल्पना है। इसमें एक लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी वॉर जो कॉस्मिक लेवल पे जनरेट होती है,
वो इन दो आइडियोलॉजीज से होती है। पहली है असुर धारा, जो त्रैलोक्य पे कब्जा करना चाहती है, और एक है देवधारा, जो त्रैलोक्य की अधिकारी है और उसी की कृपा से, धर्म से ये सृष्टि चलती है। ये विवेचना है हमारे पुराणों में जी। अब आइए, इन असुरों के गुरु कौन हैं? चाहे वो चंडमुंड हो, चाहे वो कालीनेम हो, चाहे वो रावण हो, रक्तबीज हो, सबके गुरुओं की अगर आप श्रृंखला में जाएंगे तो मात्र एक गुरु हैं, असुर गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी की एक खासियत है। एक साहब ने मुझसे पूछा कि आपने कहा भगवान शिव ने उन्हें लील लिया, ये कैसे संभव है? क्या शिव एक व्यक्ति हैं? तमाम सवाल हमारे एक रूप हैं? तो मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ दिशाओं का संज्ञान लिया जाता है हिंदू धर्म में। सनातन धर्म मानता है 10 दिशाएं हैं जी, जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य आपके, और अभिशान कोण और ईशान कोण। तो इन कोणों में, और आकाश और पाताल, ये 10 हैं जी। इन 10 दिशाओं के 10 स्वामी हैं, जिसमें मातृ शक्तियाँ भी हैं और शिव की अधिभूत शक्तियाँ भी। हमारे यहाँ हायरार्की है जी। उस हायरार्की में सबसे पहले परब्रह्म परमात्मा के रूप में शिव निवसित हैं, जो उत्तर दिशा के स्वामी। जहाँ आप बैठे हैं यहीं से उस पार उत्तर शुरू हो जाएगा। जी जी। तो जो धुर उत्तर है वो शिव की दिशा है। वो अनंत अंतरिक्ष है, वो कहाँ तक जाता है, कहाँ उसका आरंभ, कहाँ अंत, कुछ नहीं पता। तो जो शिव ने शुक्राचार्य को लीला है जी, वो यथार्थ में भगवान शिव ने शुक्राचार्य जी को उत्तर दिशा में कन्फाइन कर दिया है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे धुर उत्तर है, अब तुम इसमें समा गए, तुम इससे निकल नहीं सकते। ये लीलना कहलाता है। उनको अपने अंदर समाहित कर लिया, क्योंकि वो तो अनंत जो तो उत्तर है, अनंत उत्तर जो है वो शिव है, वो स्पेस ही शिव है। उसी में शुक्राचार्य समाहित हो गए और उत्तर से कभी ये निकल नहीं पाए। फिर जब इन्होंने बहुत प्रार्थना करी तब ये शुक्र या वीर के रूप में निकले। ये आता है, ये बात हुई थी। तो कैसे लील गए, अर्थात शिव कोई पुरुष नहीं है कि जैसे आप खाना खाते हैं वैसे उन्होंने कौर की तरह इन्हें लील लिया। यथार्थ ये है, ये कोड है, जिसको आप डिकोड कर रहे हैं कि लीलने का अर्थ है शिव उत्तर में इनको समाहित करके बैठ गए, ये उत्तर से कभी निकल ना सके। तो एक सवाल यहाँ पे भी उत्पन्न होता है, जैसा आपने बताया कि वो कोई मानव रूप में नहीं है, कैसे खा गए, तो फिर ये वीर से निकलने की बात को आप कैसे? नहीं, वीर भी अगेन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। जो वीर से निकलना है वो ये मानते हैं कि शिव इज क्रिएटर। संसार जो प्रोडक्ट है, जो शिव और पार्वती की प्रकृति और पुरुष की शक्ति का जी, उसमें जो पुरुष की शक्ति है वो वीर है, वो उससे प्रोड्यूस हुए। गॉट इट? बड़ा सिंपल है। इसको बहुत ज़्यादा कोडिफाई करने की हमें, या डीकोडिफाई करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने माना कि माता पार्वती सृष्टि है, मटीरियल वर्ल्ड जी। सती, आप फिर एक उदाहरण मैं दूंगा शिव पुराण से। सती दक्ष की पुत्री तो हैं जी, लेकिन सती हैं तो ह्यूमन बॉडी में, इस वजह से वो मॉर्टल हैं या मृत्यु के अधीन हैं। तभी तो वो जब अग्निकुंड में फांदी तो नहीं रही जी, जल गई। यही तो कथा जी। वो दिव्य शक्ति हैं लेकिन उनको अपनी दिव्यता का अनुमान नहीं है। वो मॉर्टल बॉडी में, क्योंकि वो मॉर्टल बॉडी में हैं इस वजह से वो प्रकृति है। और जब पुरुष और प्रकृति का समागम है तभी ये सृष्टि की रचना है जी। तो जो शिव के वीर से उत्पन्न है वो शुक्राचार्य, जो निकले हैं वीर से वो शुक्राचार्य। तो एक रिश्ता तो उनका पिता पुत्र का भी हुआ। हाँ, पिता पुत्र का रिश्ता है। उनके सबसे बड़े उपासक हैं, अनंत शक्तियाँ शिव ने उन्हें दी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी बुद्धि आक्रामक है,
नकारात्मक है, वो सारी ऊर्जा अपने में संचित करना चाहते हैं। और इस प्रकार की उनकी विद्याएं हैं कि जो आपकी पुण्य है उनको वो खींच लेंगे। तो शुक्राचार्य बिकम्स डेंजरस फॉर द यूनिवर्स। फिर वो अपना मुंह किसी को नहीं दिखाते। मुंह नहीं दिखाते का क्या क्योंकि तात्पर्य? वामन की कथा है ना विष्णु पुराण में, जी, वामन पुराण में वामनपुर बताते हैं कि जिस समय शुक्राचार्य जी राजा बलि के यज्ञ में बैठे थे, जी, वो चाहते थे कि त्रैलोक के हमें मिल जाए, बलि तो जीत ही चुके हैं, मैं गुरु दक्षिणा में मांग लूँगा। गुरु दक्षिणा मांगने में भगवान विष्णु ने ये उनका बुद्धि शुक्राचार्य जी चाह रहे थे। शुक्राचार्य जी की बुद्धि पढ़ ली। भगवान विष्णु पहुंच गए वहाँ वामन रूप में। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हमें पहले वरदान दे दीजिए कि मुझे 3 पग आप जमीन देंगे। तो बोले भाई मेरा यज्ञ समाप्त हो जाए, उसके बाद आप जो कहोगे दूंगा। तो बोले मैंने 3 ही कदम तो ज़मीन मांगी है। तो बलि हंसने लगे, बोले तुम इतने छोटे से 3 कदम क्या चलोगे, चलो तुम्हें मैं दे रहा हूँ 3 जमीन 3 पग, और जिस समय यज्ञ समाप्त होगा तब मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन तुम पहले ही चाहते हो तो मैं यज्ञ से पहले ही तुम्हें 3 पग जमीन दिए दे रहा हूँ। तो कहते हैं ये चीज़ शुक्राचार्य जी वहीं बैठे थे, ये आचार्य थे उस यज्ञ में, इन्होंने बुद्धि पढ़ ली, इन्होंने कहा ये तो विष्णु हैं। वो मना करने लगे, लेकिन बलि बोले मैंने तो वचन दे दिया कि मैं दूंगा। तो वामन कहते हैं कि तुम अपना संकल्प कर लो राजा, और जल डाल के। तो शुक्राचार्य जी गड़ुए में घुस गए, बोले जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा। गड़ुआ मतलब वो लोटा जो था, लोटा। और उसी की टोटी में कहते हैं कि विष्णु ने जब जल नहीं गिरा तो एक कुशा डाल दी। जब कुशा से इनकी आँख फूट गई, सूर्य नेत्र, और जैसे ही फूटा ये बाहर निकल आए और जल गिरने लगा, संकल्प हो गया। और वामन ने अपना आकार बढ़ाया, एक पग में उन्होंने जो था वो पाताल और धरती नाप दी, दूसरे में उन्होंने आकाश और ब्रह्मांड अंतरिक्ष नाप दिया, और फिर तीसरे में बोले मैं कहाँ रखूँ। तो बलि बोले आप मेरे सर पे रखो, अब यज्ञ समाप्त, सब कुछ खत्म, अब तो मतलब कुछ रहा ही अब मैं राजा ही नहीं हूँ, अब तो मतलब मैं 3 पग जमीन देने के बाद, त्रैलोक के जीतने के बाद तो त्रैलोक तो महाराज आप ले गए। तो कहते हैं तब से शुक्राचार्य डेड एनिमी हो गए भगवान विष्णु के। क्योंकि हमारे यहाँ हरिहर का कॉन्सेप्ट है जिसमें शिव और विष्णु तत्व दोनों एक हैं, तो स्वाभाविक था कि वो अगर विष्णु के शत्रु हुए तो वो शिव के भी शत्रु हो गए। वो अपने रामचरितमानस में कहा ही गया है। हाँ, और कि वहाँ कहा ही गया है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं पावा। इसलिए ऐसी ही लाइनें भगवान शिव की तरफ से भी बोली गई हैं। उधर से भी बोला गया है कि जो कि हाँ सत्य कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जब वो कहते हैं अपनी पत्नी से ही उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, तो आप समझ सकते हैं कि जब दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, तो अगर आप विष्णु से शत्रुता करेंगे तो शिव से स्वाभाविक हो जाएगी। तो शुक्राचार्य जी शिव के इतने बड़े डिसाइपल होते हुए भी फॉलन डिसाइपल कहलाते हैं। फॉलन डिसाइपल का अर्थ है, ये बिब्लिकल टर्म है, बाइबल से उठाया गया। फॉलन डिसाइपल हमारे यहाँ कहा जाता है निष्कासित ऋषि। ये हाँ, तो ये निष्कासित ऋषि हैं। तो समस्त आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न होने के बाद भी शुक्राचार्य जी जब निष्कासित हुए महाभारत के यज्ञ से, जिसका मैं विवेचना पहले कर चुका हूँ, पहले ही बात हो चुकी है इस पे, और वो पश्चिम गए, तो पश्चिम स्वाभाविक था कि यही सेंट्रल एशिया से आप चलिए तो यूरोप तक पूरा पश्चिम था, इजराइल वगैरह सब इसी में आते हैं। आज की डेट में जैसे आप मिडिल ईस्ट कहते हैं वो इसी में आते हैं। समय के हिसाब से नई नई सीमाएं गठित होती हैं। हाँ, लेकिन नए राज्यों का अगर आप भारत से निष्कासन मानते हैं कि सिंधु नदी के पार गए, तो यही इलाका है पश्चिम। ये पूरा एक डिसोलेट बैरन लैंड है। यहाँ पर देवी देवता हैं जरूर, लेकिन बहुत छोटी प्रकृति के, छोटी शक्तियों के। तो शुक्राचार्य जी की आध्यात्मिक शक्तियों के आगे सब कहीं नहीं खड़े होते।
तो शुक्राचार्य जी की विशेषता है, उन्हें अति कुपित, अति ईर्ष्यालु, अति भ्रमकारी ये कहा गया पुराणों में। एक सवाल और भी था, इसको समझ लीजिए पहले। जी। भ्रमकारी हैं क्योंकि वो माया के गुणी हैं, उनके पास मायावी गुण हैं, जो राक्षसों की जो मूल है। हाँ, राक्षसों की राक्षस का प्रवृत्ति है। तात्पर्य है कि ये भी पर्यायवाची हो सकता है कि वो मायावी हैं, ऐसा कई बार उल्लेख भी मिलता है। मायावी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रावण और राम के युद्ध में भी माया का उल्लेख है रावण की। और एक समय तो ऐसी माया हो गई है कि अति हो गई माया की, कि श्री राम स्वयं देखते हैं कि रावण ने अपनी शक्तियों से लाखों हनुमान उत्पन्न कर दिए। ध्यान दीजिएगा, ये लंका कांड का दोहा 100-101 के बीच का है रेफरेंस, जहाँ पे रावण ने अपनी शक्ति से लाखों हनुमान उत्पन्न कर दिए। और वो हनुमान जो हैं वो राम के ऊपर गदा लेके दौड़ रहे हैं, हमला कर रहे हैं कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया इस युद्ध में। इतना भ्रम। तो रावण को मारने की जगह राम को मारो, राम को मारो रावण को मारने की जगह। और कौन दौड़ रहे हैं? हनुमान। तुलसीदास जी ने इस माया का उल्लेख रामचरितमानस में किया है, लंका कांड में। आपने ये जो अध्ययन है अपने आप में अद्भुत है। जब इस प्रकार की माया के वो बली हैं, तो आपकी बुद्धि को आपके देवी देवताओं के विरोध में घुमा देना उनके लिए, जब राम के ऊपर माया कर सकते हैं, तो आपको तो एक क्षण में बता देंगे कि हनुमान बंदर है, हनुमान की पूजा न करो, और आप उस भ्रम में आ जाएंगे। शुक्राचार्य जी का ये बल है, इसका कोई डिनायल पुराणों में नहीं है। फिर वो सोल हार्वेस्टर हैं। दूसरी खासियत यह है कि जो उन पे अकीदा लाता है, जो उन पे विश्वास करता है, उसकी आत्मा ही वो हार्वेस्ट कर लेते हैं। किस बात पे हार्वेस्ट करते? एक वादे पे, मैं तुम्हारी आत्मा का अधिकारी, तुम्हारे पुण्य का अधिकारी, तुम्हारे आध्यात्मिक धन का अधिकारी गुरु के रूप में बनता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में सीट जो है वो अलॉट कर दी। अब इतना बड़ा भ्रम फैला करके आप उसका कोई भला नहीं कर रहे हैं व्यक्ति का, आपने उसको एक अकीदा दे दिया। ये शिव पुराण में जब विवेचनाएं हुई हैं तो उसमें सारे आए हैं सत्य। अब स्वाभाविक है कि जो भ्रमकारी भी है, जो कुपित भी है, ये ईश्वर हमें पुराणों में दिखता तो है शुक्राचार्य के रूप में, और ये भी पता लगता है कि असुरों का गुरु भी है ये ईश्वर। ये तो, लेकिन ये है कहाँ? उसके बाद ये गायब हो जाता है। फिर जब हम अब्राह्मिक धारा उठाते हैं जी, तब हम वहाँ जब प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि शुरू ही होता है आई एम ए जेलस गॉड, मैं एक ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ, मुझसे डरो लेकिन मुझसे ही मदद मांगो, कोई दूसरा नहीं अलाउड है। विचित्र है कि हम शेर से भय खाएं और शेर से ही मदद मांगे। हम तो एक विचित्र स्थिति में आ गए ना। ये कथन हमको शिव पुराणों की विवेचना में भी मिलता है शुक्राचार्य जी का, और ये कथन हमें अब्राह्मिक फेथ्स में भी मिलता है, ज्यूस के टोरा में है, बाइबल में है। तो हमको सोचना पड़ता है कि क्या ये यही ईश्वर तो नहीं है जिसने वेस्ट में जाकर के माइंड कैप्चर कर लिया लोगों का, इंडिया से तो निष्कासित हो गया। यहाँ पे उसमें देवों का प्रभुत्व था, यहाँ देवों का प्रभुत्व था, यहाँ पहचान लिया गया। वहाँ पहचानने के लिए किसी में आध्यात्मिक शक्ति थी ही नहीं कि वो इनकी एनालिसिस कर लेता। ये हैं कौन जो आ गए कहते हैं कि आई एम ए जेलस गॉड। तो विवेचना बदल। अब हमें शायद हिंदू धर्म में कभी इस तरह की मीमांसाएं, जो मैं कहता हूँ इसलिए नहीं हुई क्योंकि गांधी जी ने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कह के हमारे दिमाग को बंद कर दिया। जब हमारे दिमाग का ढक्कन ही बंद हो गया तो हमने आगे सोचना ही बंद कर दिया।
उसके बाद उन्होंने कुछ नियम बनाए। जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि वो तो पूरे तरीके से भारी पड़ गए हैं, अब तो कोई है ही नहीं अपना साम्राज्य चुनौती देने वाला। हिंदुस्तान में तो बड़ी चुनौती थी, लेकिन यहाँ तो कहीं चुनौती है ही नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। जब चैलेंज नहीं है तो उन्होंने अपनी बातें आगे बढ़ाई। स्वप्न देने के वो बली हैं, उनके पास अनेकानेक स्वप्न देने की सिद्धियां हैं। इसको ये भी कह सकते हैं कि वो जो बातें करते हैं वो सपनों में ही करते हैं। हाँ, जैसे हमारे जो देव हैं वो प्रत्यक्ष आ जाते हैं, एक लेवल की तपस्या करने पर प्रत्यक्ष आ जाते हैं। क्या देवताओं वहाँ प्रत्यक्ष वो नहीं आ सकते, कोई बाध्यता है? नहीं, बाध्यता नहीं है। देखिए, प्रत्यक्ष वो इसलिए आपके नहीं आ सकते क्योंकि शुक्राचार्य जी की एक आंख भगवान विष्णु ने फोड़ी हुई है। तो कहते हैं जब उनकी आंख फूट गई और वो आश्रम में लौटे तो वो पीठ फेर के बैठ गए। जब असुर आए तो बोले कि गुरुजी, हम तो हमेशा आपका मुंह देखते थे, आज क्या वजह है कि हम आपका मुख नहीं देख रहे हैं? तो बोले नहीं, अब मेरी सिद्धियां उस पराकाष्ठा पे आ गई हैं कि अब मैं स्वयं ईश्वर हूं। तुम में से कोई भी मेरा मुख ईश्वर का नहीं देखा जा सकता, इसलिए नहीं देख सकता। बात खत्म हो गई। असुर यहीं पे मान के चले गए। इसको अब्राहमिक फेथ्स में अगर हम जाके देखें तो सारे जो 48 उनके पैगंबर हुए हैं, सब ने ये कोशिश की है कि असुर कि उनका गॉड, मैं अभी असुर गुरु नहीं कहूँगा, शुक्राचार्य जी नहीं कहूँगा, कि उनका गॉड उनसे वार्ता करे, उनसे मिले, उनके सम्मुख आए, क्योंकि वो उसके पैगंबर हैं। वो उसका धर्म फैलाने, उसका विचार फैलाने आए हैं। वो उसके लिए सोल हार्वेस्ट करने इस धरती पे आए हैं, लाखों करोड़ों में। तो उस ईश्वर से मुलाकात तो हो जाए। तो कहते हैं कि सब इस अवस्था तक तो पहुंच गए कि वो ईश्वर से बात कर लेते थे, यहां तक आ गए, कम्युनिकेट हो गया था, कम्युनिकेशन कर लेते थे, लेकिन उसका मुंह नहीं देख पाते थे। हाँ, हज़रत मोसेस ने बहुत कोशिश की। तो कहते हैं कि उनको इजिप्ट में सनाए की पहाड़ी पे खुदा ने बुलाया, बोले ठीक है आ जाओ। जिस समय मोसेस जाते हैं सनाए पे मिलने, इनकी माँ की डेथ हो चुकी है। तो गॉड ये भी कहता है कि वॉच योर स्टेप्स मोसेस, यू आर विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर। तुम्हारे पास उस समय माँ की ब्लेसिंग्स नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, इसलिए अपने कदम लड़खड़ाए ना, संभाल के चलो। मोसेस ओतप्रोत है कि ईश्वर की आवाज़ सुन रहा है, आगे बढ़ता है तो उसे एक विशाल पुरुष ऐसा दिखाई देता है जो उससे हाइट में बहुत लंबा है, लेकिन उसकी बैक दिख रही है, पीठ दिख रही है। हाँ, वो सम्मुख से नहीं है। और एकदम से इतनी बिजलियां कड़कती हैं कि मोसेस चौंधिया जाता है और बेहोश हो जाता है। हज़रत मूसा बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आते हैं तो ईश्वर उनसे कहता है कि तू मेरा प्रिय तो है, लेकिन तू मुझे देख नहीं सकता क्योंकि मैं ईश्वर हूँ। उसके बाद कहते हैं कि उसे 10 कमांडमेंट्स दिए खुदा ने। तो वही उसकी शक्ति, ऊर्जा आई और उसने पहाड़ के एक पत्थर के ऊपर 10 कमांडमेंट खोद दिए, जिस पत्थर को उठा के मोसेस नीचे लाया, माउंट सिनाई से नीचे, और ला के उसने लोगों से कहा कि ये 10 आदेश मुझे माउंट सिनाई पे प्राप्त हुए। फिर ये कहानी आगे बढ़ती है। अब कुछ का जिक्र ज्यूस के टोरा में भी है, कुछ का जिक्र बाइबल में भी है, कुछ कुरान शरीफ में भी है। लेकिन परेशानी ये है कि हर जगह हर पैगंबर यही कोशिश कर रहा है कि वो खुदा से की सूरत देख ले, और देख नहीं पा रहा है। एक रेफरेंस और दूंगा कि टर्की के क्षेत्र में इस्लाम तो थोड़ा लेट पहुंचा। वहाँ पे महमूद सेकंड ने जब
1285 में ऑटोमन एम्पायर की स्थापना की। इत्तेफाक से ये सबसे बड़ी एम्पायर है यूरोप की। ये 1923 तक चली है, करीब 740 साल, बहुत बड़ी एम्पायर है, 750 साल के करीब। तो उसने चर्च ऑफ हेगिया सोफिया को जीत लिया और उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो कहते हैं वहाँ पे पहले जो था वो मैनिचेइज्म था और एक नॉर्डिक क्रिश्चियनिटी थी और एक टेंजिन करके एक धर्म था। कई सभ्यताएं थी। हाँ, ये धर्म सभी कहीं ना कहीं अब्राहमिक थॉट से प्रभावित थे। तो इन धर्मों में कई पैगंबरों का उल्लेख है जो खुदा से बात करने की कोशिश करते हैं। इनके कई नाम हैं। ये एडम से शुरू होता है। एडम, एनोच, नोहा, इबर, सलेह, अब्राहम, लूत, इस्माइल, इजहाक, जैकब, जोसेफ, जॉब, जेथरो, मोजेस, एरॉन, डेविस, सलमान, इजाह, एलीशा, जोना, इज़किल, ज़ैरिच, जॉन द बैप्टिस्ट, जीसस और उसके बाद आखिर में हज़रत मोहम्मद साहब। इनमें से कहते हैं कि 8 ने कोशिश की कि खुदा से बात हो। डेविस ने भी की, सलमान ने भी की, एलिशा ने की, जोना ने की। ये सब अलग अलग स्थानों के हैं। ये अलग अलग जगहों पे इनको खुदा ने बुलाया, ये मिलने गए। ये टर्किश रेफरेंसेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जी। ये मिलने गए तो उन्होंने बस वही दृश्य देखा कि कोई एक पीठ दिख रही है, बड़ा सा एक आदमी है, प्रकाश है, लेकिन वो उसकी सूरत नहीं दिख रही। आखिर में कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब ने भी ये कहा कि खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अब्राहमिक लाइन के वो आखिरी पैगंबर हैं। तो उन्होंने कहा खुदा ने कि ठीक है, मैं तुझे एक बुर्राक नाम की एक गधी है वो भेजता हूँ। कुछ लोग कहते हैं घोड़ी है, कुछ कहते हैं गधी है। वो डिवाइन है। उसके ऊपर बैठ के हज़रत गए हैं 7वें आसमान पे। वहाँ गए हैं तो उन्हें जिब्रील ने कहा है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ खुदा के पास। वहाँ तक ले जाता है। जिब्रील मतलब? जिब्रील, गैब्रियल, बाइबल में गैब्रियल है फरिश्ता, जो ईश्वर का फरिश्ता है, जैसे हमारे पार्षद होता है। हाँ। और वो कहता है ठीक है, मैं तुमको लेके जा सकता हूँ वहाँ तक, लेकिन यहाँ मेरी सीमा ख़त्म है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, अब तुम जाओ क्योंकि तुम पैगंबर। तो मोहम्मद साहब जाते हैं तो कहते हैं कि एक धनुष तीर बाण कमान जो होता है उसकी दूरी से खुदा उनसे बात करता है। तो शायद वो आखिरी हैं जो इतने डिस्टेंस पे खुदा से बात करके आए हैं, लेकिन देखा नहीं उन्होंने भी। अब ये जो परंपराएं हैं, इसमें हमारा प्रश्न उठता है कि क्योंकि ये टर्किश रेफरेंसेस मैं कोट कर रहा हूँ जी। उसके बाद टर्की में जब महमूद ने जीत लिया तो स्वाभाविक है इस्लाम आ गया। चर्च ऑफ हेगिया सोफिया मस्जिद में कन्वर्ट हो गया। वो चर्च रहा ही नहीं, उसका कैरेक्टर ही बदल गया पूरा का पूरा। जैसा आपने बताया भी था पिछले के वीडियोस में कि बहुत सारी सभ्यताएं जो है हाँ नहीं रही हाँ नहीं इस दौर में। तो वहाँ से ये आपकी नॉस्ट्रेडमिक क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो गई, टेंजेंट ख़त्म हो गया, ये मिनीचीज़ का धर्म ख़त्म हो गया, इस्लाम फैल ऐसे तो कई सारे मैं भी पहली बार ही नाम सुन रहा हूँ। हाँ, वो स्वाभाविक है। एंशिएंट वर्ल्ड में बहुत से रिलीजन्स थे। तो जब ये ये इस्लाम फैल गया तो इन किताबों का अनुवाद किया गया अरबिक में, पर्शियन में। ये बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें खुदा से इंटरैक्शन का एफर्ट कई पैगंबरों का है या नबियों का है। तो जब हम इसकी विवेचना में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इधर शुक्राचार्य जी भी अपना मुंह नहीं दिखाते, उधर गॉड भी अपना मुंह नहीं दिखाता। क्लासिक ये है कि जब हमारे यहाँ भगवान श्री राम
अयोध्या लौटे हैं दीपावली वाले दिन, तो उस समय हर आदमी अयोध्यावासी आतुर है कि राम से कैसे मिल ले, एक बार देख ले। एक बार देख ले, उनको गले लगा ले, उनके समीप प्रेम इतना है और हजारों लाखों में लोग हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और यथा योग सब मिले कृपाला। और उस क्षण किसी ने राम को पीछे से नहीं देखा। राम सबके सम्मुख हैं जी, राम सबसे गले मिल रहे हैं, पीछे से नहीं दिख रहे, अपने हाथों से उपहार दे रहे हैं। हाँ हाँ, सब उनका इंटरैक्शन है, वही जो प्रेम जो चाह रहे हैं राम से, जिस अपेक्षा से पहुंचे हैं उससे ज़्यादा मिल रहा है। बाध्यताएं नहीं, बाधाएं नहीं, कोई बाधाएं नहीं हैं, आप अपने ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। यही गोपियों की रासलीला है भगवान श्री कृष्ण के साथ, कि जिस क्षण वो गोपियों के साथ हैं, कोई गोपी उन्हें पीछे से नहीं देखती और वो सारी गोपियों के साथ हैं। सबके साथ एक साथ। और कहते हैं कि 16,000 शक्तियां हैं जिनके साथ श्री कृष्ण एक साथ रास कर रहे हैं, और सबको लगता है वो उन्हीं के साथ हैं और किसी के अन्य के साथ नहीं। किंतु वह सबके साथ है। तो एक तरफ ईश्वर जिसकी बैक हमें दिखाई, जिसकी पीठ हमें दिखती नहीं, राम और कृष्ण, एक तरफ ईश्वर जिसका मुख दिखता नहीं। हाँ, तो ये भी है कि अगर अपनी भारत की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो पीठ दिखाना ही गलत माना जाता है। नहीं, उसकी वजह है, हमारे यहाँ श्री कृष्ण से जब कहा गया कि आप परमात्मा कैसे हो, जरा ये तो बता दो विवेचना, तो श्री कृष्ण ने उसका उत्तर दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, महाभारत में भी है, कि मुझ में समस्त सृष्टि समाहित है, जो 3 तत्वों में है, रज, तम और सत। रज और तम में लड़ाई होती है, सत प्रमुख गुण है, सत और रज मिल के तम को पराजित करते हैं। ये सब मेरे अंदर ही समाहित है। मैं इसीलिए मेरे सम्मुख धर्म है और मेरे पृष्ठ में अधर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मुझ में लाइट है तो मुझ में डार्कनेस भी है, अगर मुझ में पुण्य है तो मुझ में पाप भी है, अगर मुझ में गर्मी है तो मुझ में ठंड भी है। जब मैं एक समय जो ग्राह्य हूं, जो गुण ग्राह्य है, अगले समय वो गुण त्याज्य है। अब जाड़ा जा रहा है, अब ये त्याज्य हो जाएगी। बिल्कुल, इस जैकेट को हम अब नहीं पहनेंगे गर्मी में, तो आज ये ग्राह्य है, कल ये त्याज्य है। तो श्री कृष्ण कहते हैं सबके ऊपर एक ही गुण की विजय होनी है, सत्य की। सत और, लेकिन तम बली है, तम का क्वांटम हैवी है, तम कम बुद्धि के साथ निवास करता है। ये ज्ञानियों में नहीं होता, अज्ञानियों में भरा होता है। इसलिए अगर मेरे इस रूप को समझोगे, दैट आई एम एब्सोल्यूट, दैट आई एम गॉड, कि मैं परमात्मा हूँ, तो मैं किसी चीज़ से वंचित नहीं हूँ, सब मुझ में समाहित है। लेकिन इन 3 गुणों के अंतर में सत और रज की विजय सदैव तम पे होती है। यही धर्म है, आदिकाल से ही देखने को मिलता है। यही धर्म है। बहुत बहुत बड़े बड़े जो है राक्षस हुए हैं, हाँ, सब तमोगुण से प्रभावित थे, बराबर भी पहुंचे हैं। जितने राक्षस हुए सब तमोगुणों से प्रभावित थे। और उनके ऊपर जब सत और रज की विजय हुई, तभी धर्म बना, धर्म की स्थापना हुई अपना। हाँ, और ये तो श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया कि तम का क्वांटम इतना हैवी है, अज्ञान और अत्याचार और पाप और अधर्म का क्वांटम इतना हैवी है कि इसको मानने वाले अरबों में होंगे और धर्म को मानने वाले बहुत कम संख्या में होंगे। सत्य बहुत कम है, लेकिन ये मेरा प्रमुख गुण है और मेरे सम्मुख है।